बच्चों, मैं अलका लाठी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 10वीं में, उसमें हिंदी विषय जिसका कोड है 002 का पाठ्यक्रम क्या है। क्या आपके हिंदी के पेपर में आएगा और किस तरीके से आएगा वो फॉर्मेट में आपको बताऊँगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में आ रहा है और क्या आपको याद करना है। व्याकरण में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कितने नंबर का पेपर आपको करना है, ये सब आप ध्यान से सुनिएगा। और इसी तरीके से बेटा आप लोग अपनी तैयारी भी कीजिएगा। बेटा अगर आप तरीके से तैयारी करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी पाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये आपका प्रथम सत्र परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी अ है जिनके पास, मैं उसका सिलेबस बता रही हूँ बच्चों। तो देखिए, जो आपका पेपर होगा फर्स्ट टर्म का हिंदी का या कोई भी पेपर, वो आपका जो पेपर होगा 40 नंबर का होगा और जिसमें आपको निर्धारित समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और आपको 40 नंबर का पेपर करना होगा। ये तो आपको पता ही है, आपके टीचर्स भी आपको बता रहे होंगे कि जो पेपर है, जो आंसर बुक होगी आपकी, वो आपकी एक OMR शीट होगी जिसको आपको फिल करना होगा अपना नेम वगैरह, और जिसमें आपको ब्लॉक्स ही सर्कल में जो आपके आंसर है वो ब्लॉक्स में देने होंगे। तो अब की बार आपको पता है आपका पेपर जो है MCQs बेस पे है। आपको रिटर्न वर्क नहीं करना है, MCQ बेस करना है, जिसके लिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आएंगे ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो पेपर है आपका CBSE बोर्ड निर्धारित करेगा और आपके पेपर होंगे। तो बेटा जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस पेपर के आपके 3 खंड होंगे। खंड क, जिसमें आपके अपठित गद्यांश और काव्यांश होंगे। खंड ख व्यवहारिक व्याकरण होगा, जिसमें आपके व्याकरण के चारों जो चैप्टर हैं वो आएंगे। फिर खंड ग होगा जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से होगा, जिसमें आपके क्षितिज खंड से और काव्य खंड से चैप्टर आएंगे। एक और किताब है आपकी कृतिका, पर कृतिका से कोई भी चैप्टर नहीं आएगा। तो बेटा देखिए, जो खंड क है उसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि 2 गद्यांश होंगे आपके पास, 2 काव्यांश होंगे, जिसमें से आपको 1 गद्यांश और 1 काव्यांश करना है, यानी कि 20 में से आपको 10 नंबर का पेपर करना है। बच्चों ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आपको 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक्स तो देखिए 20 ही मिलेंगे, पर आपको 10 करने हैं, 20 नहीं करने। तो एक्स्ट्रा के चक्कर में, कि ज़्यादा नंबर के चक्कर में आप एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, आप अपना टाइम खोएंगे। तो जितने क्वेश्चंस, जितने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए होंगे उसी के अनुसार अपना कार्य कीजिएगा। तो आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश में से एक ही गद्यांश करना है और एक ही काव्यांश करना है, जिसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपका आएगा व्यवहारिक व्याकरण। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आप छोड़ सकते हैं। तो यानी कुल मिला के आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपका जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है वो 4 नंबर का होगा। वाच्य चैप्टर आपका 4 नंबर का होगा। पद परिचय 4 नंबर का। रस 4 नंबर का, यानी कि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। तो व्यवहारिक व्याकरण में यानी खंड ख में आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं 20 में से। तो ध्यान रखिएगा, आप एक्स्ट्रा या लालच में ज़्यादा मत कीजिएगा। फिर खंड ग है आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक। आपको पता है आपकी 2 किताबें हैं, एक तो क्षितिज है और एक कृतिका है। तो आपका जो आपका फर्स्ट टर्म हो रहा है, इसमें आपको केवल हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से ही लेसन्स आ रहे हैं, जिसमें देखिए क्षितिज में 2 खंड है आपके, एक तो गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। गद्य खंड यानी कि जिसके अंदर आपकी कहानियाँ हैं, तो जिसमें हमारा पहला पाठ जो है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, वो आएगा। और पाठ 2 है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गद्य खंड में से केवल 2 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। फिर आपका काव्य खंड है। काव्य खंड में आपके इसमें से भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला आपका है पद, जो आपके सूरदास के द्वारा लिखित हैं। दूसरा पाठ है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। देखिए, इसमें से आपको 2 गद्यांश, मतलब कि 1 गद्यांश और 1 काव्यांश आएगा, जिसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे
और 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको सारे ही करने हैं। तो देखिए टोटल आपके जो है 10 नंबर आपके गद्यांश काव्यांश के हैं, 16 नंबर आपके व्यावहारिक व्याकरण के हैं और 14 नंबर आपके पाठ्य पुस्तक से हैं। तो कुल मिला के आपके 40 मार्क्स हो गए हैं। तो आपका पेपर भी 40 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपको पेपर करना है। तो बेटा ध्यान से पहले सिलेबस को देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे अपनी पेपर के लिए तो आप बहुत अच्छे से नंबर पा सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है आपकी बार पेपर। कोई घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं लेनी है अपने लिए कि हाँ अरे पेपर कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। बहुत ईजी है आपकी बार। तो सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है, समझना है और थोड़ा सा याद करना है। तो बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया पाठ्यक्रम, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।